नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्यूटोरियल में आप सबको कहते हैं दिल से स्वागत है। बहुत दिनों के बाद ब्रेनस्टॉर्म के आज के सीरीज में मैं टेबल पे एमसीक्यू करने वाला हूं। लगातार पिछले दिनों से टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेन सिस्टम डेड हो चुका है। किसी दूसरे सिस्टम में, बैकअप सिस्टम पर भी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें ऑडियो नॉइज़ कैंसिलेशन का प्रॉब्लम था। और इसका सोल्यूशन के लिए कुछ बता नहीं कि वो पैसा वैसा लेना इस टाइप का। और भाई हम लोग ठहरे बिहारी, तो पैसा तो देंगे नहीं, तो फ्री के जुगाड़ में थोड़ा सा समय लगा, अभी जुगाड़ मिल गया है। तो अब वीडियो कोशिश करूँगा कि आपको अवेलेबल कराया जाए टाइम टू टाइम। तो आज का जो एमसीक्यू होगा वो टेबल बेस, जो इंसर्ट टैब हम पढ़ाए थे इससे पहले, आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो टेबल बेस पे आपको ये एमसीक्यू होगा, खास करके टेबल ग्रुप पे, ठीक है ना। जो भी 50 के आसपास एमसीक्यू होगा वो टेबल ग्रुप के ही आधार पर होगा। ये तो चलिए शुरू करते हैं। करा व्हाट ऑप्शन इन एमएस वर्ड एलो यूजर टू क्रिएट टेबल। तो कौन सा ऑप्शन एमएस वर्ड में टेबल क्रिएट करने के लिए होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंसर्ट टेबल जो है वो टेबल बनाने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एड एडिशनल रोज टू ए टेबल इन एमएस वर्ड। एडिशनल रो का मतलब हो गया कि देखिए, अब सब जानते हैं कि एमएस वर्ड में इस प्रकार के लाइन को रो कहते हैं। सॉरी, ये जो लाइन बना हुआ होता है इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो इस प्रकार का रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू एड एड का मतलब क्या होगा? जैसे देखिए, ये एक रो बना हुआ और मान लीजिए एक मेरा रो ये है, ठीक है, एक मेरा रो ये रो, एक ये रो, तो दो रो हो गया। इस दोनों के बीच में हमको मान लीजिए एक रो और बनाना है। इस दोनों के बीच में हमको क्या करना? एक रो और बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इस दोनों के बीच में हमको एक रो और बनाना है। तो इंसर्ट करना होगा, तो कहा इंसर्ट एबव, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट कॉलम, लेफ्ट या डिलीट हो। देखो, या ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। वैसे भी पढ़िएगा तो अंदाज में तो बी ए नंबर सही होगा। और इंसर्ट टेबल, देखो रो जो है ना वो दो तरह से इंसर्ट होता है। रो को जब हम इंसर्ट करते हैं, इसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं, इसे बताए हुए फिर भी वो हम समझा देते हैं आपको। रो जो है वो दो तरीके से इंसर्ट हो सकता है। रो की जो पोजीशन होती है वो दो हो सकती है। या तो रो जो है ऊपर की तरफ इंसर्ट होगी, या जैसे मान लीजिए पहला रो है, या तो इसके ऊपर एक रो आ सकता है, तो इसके ऊपर अगर एक रो आए तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। या फिर रो जो है, जैसे मान लीजिए ये एक रो हो गया तो नीचे आ सकता है। मान लीजिए अगर ये 1 है, इसके नीचे रो लाना चाहता है तो आप टैब दबा के भी ऐसे इंसर्ट करके एक रो ला सकते हैं। तो ये हो गया 2। ऐसे अगर बेसिक समझिएगा तो मान लीजिए 1 और 2 के बीच में हमको रो लाना है। अगर कर्सर मेरा 1 में है तो 1 के नीचे रो बनेगा, अगर कर्सर 2 पे है तो 2 के ऊपर रो बनेगा। एबव का मतलब होता है ऊपर बनेगा, बिलो का मतलब होता है नीचे बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाउ कैन यू रिमूव स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम ए टेबल इन एमएस वर्ड। टेबल से अगर मान लीजिए एक टेबल है, इस टेबल के अंदर, टेबल मतलब क्या होगा? इस प्रकार से कम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम को क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। और इस सिंगल बॉक्स को सेल कहते हैं। तो अगर हमें किसी भी, मान लीजिए हमको इस कॉलम को डिलीट करना, ये वाला कॉलम को 20 से मिटाना, इस वाले कॉलम को कैसे मिटाएंगे? इस वाले कॉलम को मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा? डिलीट कॉलम का यूज करना होगा। तो जाकर हम इस वाले कॉलम को क्या कर सकते हैं? इस 20 से मिटा सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट कॉलम का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कॉलम का मतलब क्या हो गया? कॉलम का मतलब क्या होता है? इस प्रकार के लाइन को क्या बोलते हैं? ये जो आपका वर्टिकल है इसको कॉलम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रो बोलते हैं। इसको अगर हमको डिलीट करना होगा तो इसके लिए हम डिलीट कॉलम ऑप्शन का यूज़ करेंगे। Which option is in MS Word allow you to combine 2 or more cell into a single cell। देखिए, सिंगल सेल कंबाइन का मतलब हो गया, जैसे देखिए ये एक रो हो गया, अब इसके अंदर 3 गो इस प्रकार से बॉक्स बना दिए। तो एक्सेल 1, ये एक्सेल है, एक्सेल ये है, इस तीनों को मिला के हमको एक करना, मतलब इस तीनों को मिला के हमको इस प्रकार से कन्वर्ट करना है। मतलब टेबल कुछ इस प्रकार से हमको बनाना है। ये हो गया, इसके नीचे जो है वो बॉक्स बने वो इस प्रकार से बनाना, समझे? तो मर्ज करना होता है ना, इसको कुछ हेडिंग दे सकते हैं, इसको मर्ज करना कहते हैं। तो इसके हम लोग सेल मर्ज का जो वो यूज करते हैं। इन एमएस वर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब सेल को अलग अलग भाग में बांटना। जैसे मान लीजिए ये एक टेबल हो गया, ये क्या हो गया? को मान लेते हैं ये वो टेबल हो गया, ठीक है, इसमें इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है ना। तो स्प्लिट सेल टेबल का मतलब क्या होता है? स्प्लिट सेल का मतलब क्या होता है? जैसे हमको इस सेल को 2 भाग में बांटना, इस प्रकार से इसे जोड़ दिए। देखिए ये जो पर्टिकुलर सेल 2 भाग में बट गया, इससे कहते हैं स्प्लिट सेल, ठीक है। तो का टू डिवाइड टेबल इनटू मल्टीपल स्मॉल टू डिवाइड सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल। इसका काम क्या होगा? सिंगल सेल को मल्टीपल सेल में बांटने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एड एडिशनल कॉलम्स टू ए टेबल। एडिशनल कॉलम को ऐड करने के, कॉलम को ऐड करने का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए पहले से इसमें 2-3 कॉलम है, अब हमको जरूरत पड़ गई कोई रिकॉर्ड के लिए बीच में वो कॉलम चाहिए, यहाँ एगो हमको कॉलम चाहिए। इसके लिए इंसर्ट कॉलम टू द राइट।
देखिए कॉलम जो है ना हमेशा या तो लेफ्ट में इंसर्ट होगा। देखिए ये अगर बॉक्स है तो इसके ये देखो, अगर ये बॉक्स इसके बगल में हमको कॉलम चाहिए तो या तो इसके बगल में आएगा तो ये राइट साइड में काम आएगा, या इससे पहले चाहिए तो लेफ्ट साइड में काम आएगा। मतलब एक कॉलम अगर कोई सेलेक्ट बॉक्स है, इस बॉक्स से उसके कॉलम की जो दिशा होगी या तो राइट साइड में होगी या फिर लेफ्ट साइड में होगी, ठीक है। तो इसका इंसर्ट क्या हो जाएगा, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। हाउ कैन यू सेलेक्ट एन इंटायर रो इन टेबल, तो कह रहा है क्लिक ऑन द रो नंबर, उस पर भी कर सकते हैं, राइट क्लिक से भी कर सकते हैं, ड्रैग से कर सकते हैं, इसको ऑल ऑफ द अबव सभी तरीके से हम कर सकते हैं। व्हाट फंक्शन इन एमएस वर्ड अलो यूजर टू डिस्ट्रीब्यूट द कंटेंट्स ऑफ सेल्स इवनली विद इन ए टेबल। व्हाट फंक्शन इन एमएस वर्ड अलो यूजर टू डिस्ट्रीब्यूट ए कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अगर हम मान लीजिए कोई रो वगैरह या कॉलम वगैरह लेकर उसको बटवा एक साथ बांटने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, तो कॉलम को अगर कर रहा है कंटेंट को तो हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम को। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर टेबल का कॉलम इस चौड़ाई में है, एगो कॉलम का चौड़ाई आपको थोड़ा सा इसे बढ़ा दीजिए तो आप इक्वली चाहते हो जाए, तो इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का यूज करते हैं। इन विच ऑप्शन इज यूज टू एडजस्ट द हाइट ऑफ द रो, रो का हाइट का मतलब क्या होगा, इस प्रकार से है, अगर मान लीजिए छोटका है तो इसके रो के हाइट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या बांटने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, एडजस्ट रो हाइट ऑप्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। हाउ कैन यू सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स इन टेबल इन एमएस वर्ड, मल्टीपल सेल को टेबल के अंदर कैसे सेलेक्ट करते हैं। होल्ड द कंट्रोल, ड्रैग अक्रॉस, राइट क्लिक, ऑल द अबव, तो इन सभी तरीके से मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। इनका एमसीक्यू अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं, सेम चीज़ों को पीडीएफ भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक होगा, आप उससे जो हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ आपको इसका ये आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। व्हाट ऑप्शन इन एमएस वर्ड अलाउज यू टू डिलीट इंटायर कॉलम, पूरे कॉलम को डिलीट करने के लिए कहेंगे डिलीट इंसर्ट टेबल, डिलीट रो, क्या करो उसे वर्ड अलाउ यू टू डिलीट इंटायर कॉलम्स। हाँ, तो पूरे कॉलम को डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट कॉलम नाम के ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसा इसमें जैसा फंक्शन होगा वैसा ही नाम भी होगा। हाउ कैन इंसर्ट, मतलब जैसा काम होगा उसी प्रकार से ऑप्शन का नाम होगा, तो उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ कैन इंसर्ट ए न्यू कॉलम बिटवीन एग्जिस्टिंग कॉलम इन एमएस वर्ड, मतलब एक नया कॉलम आपको देना है, जो कॉलम पहले से दो एग्जिस्ट कर रहा है उस कॉलम के बीच में, तो कह रहा है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि देखिए बी और सी दोनों तरीके से कॉलम ला सकते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कॉलम का मतलब हो गया कि जैसे देखिए ये अब ये कॉलम है और ये कॉलम है, दो कॉलम, तो पक्की सी बात यहाँ पे ये कन्फ्यूजन में क्वेश्चन में डाला हुआ, लेकिन ये समझ लीजिए कि यहाँ पे दो कॉलम तो होगा ही होगा, कॉलम ए और कॉलम बी, कारण इनके बीच में देना होगा। तो इनके बीच में अगर आप मान लीजिए कि हम कॉलम देंगे तो इस ऑप्शन के लिए सही ऑप्शन क्या होगा, लेफ्ट। लेफ्ट क्या होगा, इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट। मतलब अब यहाँ देखिए मान लीजिए कि हम इस कॉलम में बात कर रहे हैं, वो कॉलम ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिटवीन एग्जिस्टिंग कॉलम, दो कॉलम के बीच में, तो अगर हम यहाँ पे इसके बारे में बात करें तो अगर हम मान लेते हैं कि इसको राइट ऑप्शन को चूज करते हैं, अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में चूज करेंगे तो पक्की सी बात है कि यहाँ पे टेबल आपके बीच में नहीं आएगा। तो अब अगर लेफ्ट करेंगे तो ये कन्फर्म है कि हमारा टेबल जो है वो इस दोनों के बीच में आएगा। हाँ, लेकिन इस कंडीशन में अगर टेबल नंबर 1 में है तो फिर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजनबल ऑप्शन रहेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन से ज़्यादा आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आएगा तो पैट भी सबको लेफ्ट को चूज करना होगा, ये मान के कि हमारा लास्ट वाला कॉलम जो है वो एक्टिव होगा, अर्थात लास्ट वाला सेल एक्टिव होगा, ये मान के। Which picture MS Word used to align text within cell in a table? सेल के साथ अलाइन करने के लिए अलाइनमेंट नाम का ऑप्शन हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। हाउ कैन स्प्लिट ए टेबल टू सेपरेट टेबल्स, देखिए स्प्लिट टेबल का मतलब होता है जैसे ये टेबल हो गया ना, मान लीजिए यहाँ पे सहरसा का रिकॉर्ड है, यहाँ पे सहरसा का स्टूडेंट का रिकॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी के नीचे सेम डिवीजन में सुपौल का है, ठीक है। सेम डिवीजन में किसका है, यहाँ पे सुपौल का कुछ रिकॉर्ड बना हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से मधेपुरा का भी रिकॉर्ड बना होगा। अब हम चाहते हैं ये जो टेबल एक है ये सहरसा का अलग हो जाए और सुपौल का अलग हो जाए, इसी को होते हैं स्प्लिट। स्प्लिट को उन्होंने बांटा है, तो इसके लिए स्प्लिट टेबल नाम का ऑप्शन का यूज करते हैं। व्हाट ऑप्शन इन एमएस वर्ड अलाउ यूजर टू सेलेक्ट एन इंटायर कॉलम इन टेबल, पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए इंटायर कॉलम को हम लोग ऑल ऑफ द एवं सभी ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। विच फीचर अलाउ यूजर टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ द कॉलम इन टेबल, कॉलम के विड्थ को एडजस्ट करने के लिए हम लोग का एडजस्ट रो हाइट, एडजस्ट कॉलम विड्थ, तो पक्की सी बात है कॉलम लगाए तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, एडजस्ट कॉलम विड्थ। हाउ कैन यू डिलीट मल्टीपल रो इन टेबल, एमएस वर्ड के अंदर टेबल को कंटिन्यू अगर आप मल्टीपल टेबल एक एक करके डिलीट करना चाहते हो कैसे, होल्ड कंट्रोल एंड क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग अक्रॉस ऑल ऑफ द अबव, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। जितने रो सेलेक्ट होंगे उसमें एक एक करके डिलीट कर सकते हैं।
Which option in MS Word used to change the background color in table? टेबल बैकग्राउंड करने का मतलब हो गया कि जैसे ये सेल है ना, अभी ये बॉक्स क्या कहलाएगा, सेल ही तो कहलाएगा। अगर हम सेल का कलर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक हम किसका कलर चेंज कर रहे हैं, टेबल का ही तो कलर चेंज कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेल कलर का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑटो फिट? ऑटो फिट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आपका ये पेज है, आपका क्या ये पेज है, इस पेज में अभी ये टेबल बना हुआ है, ये मार्जिन के हिसाब से एडजस्ट होगा। तो या तो आप कंटेंट के हिसाब से टेबल के साइज को कर दीजिए या पेज के मार्जिन के हिसाब से टेबल के साइज को कर दीजिए। इसको कहते हैं ऑटो फिट। ऑटोमेटिकली एडजस्ट द रो कॉलम साइज टू फिट द कंटेंट, ऑटोमेटिकली इंसर्ट न्यू रो, ऑटोमेटिकली मर्ज एडजस्टेंट नॉन ऑफ द। देखो बाबू, ना रो आएगा ना कुछ सेल एडजस्ट होगा, नॉन ऑफ द वक्त तो होगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे दिया ऑटोमेटिकली एडजस्ट रो एंड कॉलम साइज। हाँ सही बात है, रो और कॉलम के साइज ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो ये ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही माना जाएगा। हाउ कैन यू क्विकली एड न्यू रो एट द बॉटम ऑफ द टेबल? इस टेबल के नीचे सबसे, देखिए टेबल के नीचे का मतलब हो गया, जैसे देखिए टेबल हो गया ना, मान लीजिए कि यहाँ पे एगो रो है, यहाँ पे एगो रो है, ये जो यहाँ पर भी एगो रो है। तो मान लीजिए आप सबसे लास्ट रो में है, तो सबसे लास्ट रो में, जैसे मान लीजिए ये टेबल है, अब यहाँ पे सबसे लास्ट रो में है, तो लास्ट रो में अगर आप इसके नीचे आप एगो रो बनाना चाहते हैं तो सीधा टैब की दबाइएगा तो इसके नीचे एगो रो बन जाएगा। तो देखिए यूज द इंसर्ट टेबल ऑप्शन ऑन द सेल द प्रेस्ड, हाँ बी नंबर ऑप्शन लगा कि टैब की को प्रेस करके लास्ट रो के बाद एक रो बना सकते हैं। हाँ, विच फीचर इन एमएस वर्ड अलाउ यूजर टू अप्लाई बॉर्डर टू ए सेल इन ए टेबल? बॉर्डर का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप टेबल में बॉर्डर लगे तो इस प्रकार से लाइन दिखेगा, अगर बॉर्डर हटा दीजिएगा तो डाटा तो आप पे लिखा हुआ दिखेगा, समझ गए, लेकिन बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो बॉर्डर हम लोग देखिए टेबल का एमएस वर्ड के अंदर एगो बॉर्डर तो होता है पैराग्राफ बॉर्डर, जैसे ये कुछ लिखा हुआ तो इस प्रकार से लाइन के अंदर लग जाएगा। एगो तो सेल बॉर्डर अर्थात जो टेबल होगा उसके चारों बगल बॉर्डर लग जाएगा। एगो तो पेज बॉर्डर, इसका मतलब क्या होगा, जो भी पेज से मान लीजिए एक पेज है तो इस प्रकार से पेज चारों बगल इसके पीछे बॉर्डर लग जाएगा। इससे समझिए इस पर हम तीन पैराग्राफ बॉर्डर, पेज बॉर्डर और टेबल बॉर्डर, ये तीन बॉर्डर का यूज हम लोग एमएस वर्ड के अंदर करते हैं। इस पर याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा बॉर्डर स्टाइल, सेल बॉर्डर, इसका ऑप्शन में बॉर्डर स्टाइल, सॉरी बॉर्डर स्टाइल से तो कलर होता है, बॉर्डर लगाने के लिए सेल बॉर्डर का यूज करते हैं। हाउ कैन यू अप्लाई द स्पेसिफिक टेबल स्टाइल और टू ए टेबल इन एमएस वर्ड? स्पेसिफिक करने के लिए तो हम लोग टेबल स्टाइल का यूज करते हैं। याद कीजिए, जब आप टेबल एमएस वर्ड टेबल बनाइएगा तो आपको डिजाइन टाइप में वो टेबल का बहुत सारा ऑप्शन का डिजाइन खुलेगा, समझिए बहुत सारा टेबल बना होता है डिजाइन बाय डिजाइन, है ना। आप उसका यूज करके अपनी टेबल के अंदर क्या कर सकते हैं, डिजाइन लगा सकते हैं। तो सही आंसर डी होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिपीट हेडर रो? हेडर रो का मतलब क्या होता है, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका टेबल के अंदर ये सबसे ऊपर वाला रो है, इस पर कुछ जानकारी रखा हुआ है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर वगैरह। अब यहाँ पर आप एंट्री करते गए, देखिए ऊपर में भर दिया रोल नंबर, यहाँ दे दिया स्टूडेंट का नाम और यहाँ दे दिया उसका एड्रेस। मान लीजिए तीन चीज़ आपके पास है। अब ये क्या क्या आप एंट्री करते गए, एंट्री करते गए, एंट्री करते गए। हो सकता है कि पहला पेज पे एंट्री फुल हो गया हो, फोन लिखते लिखते अब आप कहाँ जा रहे हैं, दूसरा पेज पे। अब दूसरा पेज पे अगर आप रिपीट हेडर का नहीं यूज कीजिएगा तो क्या आएगा, नीचे वो आ जाएगा स्टूडेंट का नाम तो एवे करेगा, जो स्टूडेंट का नाम वगैरह वो तो आपको दिखेगा, समझ गए ना। लेकिन अब आप पता नहीं चल रहा है कि ये जैसे उन्हें सब्जेक्ट है, अब पता नहीं चला कि फिजिक्स का है कि हिंदी का किसका मार्क है। अगर रिपीट हेडर कर लीजिए तो ये जो ऊपर वाला रो होगा फर्स्ट रो, ये आपको इसके नीचे नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इसको कॉपी पेस्ट या अन्य तरीके से लाने की जरूरत नहीं। तो रिपीट हेडर का मतलब होगा अगले पेज पे ऊपर वाले हेडर को रिपीट करने, तो टॉप ऑफ द ईच पेज, समझ गए। तो बी नंबर आंसर इसका सही होगा। विच ऑप्शन या मैं सॉर्ट अलाउ यूजर टू सॉर्ट डाटा? सॉर्ट डाटा का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हम लिखे 2 3 1 4 6 5। अब ये कोई सीक्वेंस में रोल नंबर तो नहीं है, हम चाहते हैं 1 2 3 4 5 में हो जाए तो जाएंगे शॉर्ट कर देंगे, सेंडिंग ऑर्डर पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हो जाएगा। ABCD रहेगा तो भी हो जाएगा, ABCD भी सीक्वेंस में आ जाएगा तो ABCD वगैरह। तो शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑल ऑफ देट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ऑल मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, बढ़ते क्रम घटते क्रम अल्फाबेट को भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। हाउ कैन यू क्विकली सेलेक्ट द इंटायर टेबल इन एमएस वर्ड? तो तीन सभी तरीके से हम टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो 25 MCQ, फिर हम अभी चालू करते हैं नेक्स्ट 25 MCQ। चलो दोस्तों फिर से स्वागत है, देखते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्स्ट डायरेक्शन? टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है टेबल के अंदर? तो टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब होता है टेक्स्ट की दिशा को बदले। जैसे हम लिखे, मान लिया हम लिखे A, ठीक है, लिखे B, लिखे C, डायरेक्शन चेंज करिए तो ऐसे हो जाएगा A B,
जो चेंज कीजिए तो ऐसे हो जाएगा ABC, इस प्रकार से लिखाएगा। इसे कहते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो चेंज द ओरिएंटेशन टेक्स्ट विद शेप, सही आंसर होगा। अब टेक्स्ट ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। हाउ कैन यू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन ए टेबल, सेल इन ए टेबल इन MS वर्ड। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या होगा? यूज द अलाइनमेंट ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप, राइट क्लिक सेलेक्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट, यूज द अलाइनमेंट ऑप्शन इन द टैब डिजाइन टैब, ऑल ऑफ द अबव। देखिए अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जैसे ये सेल है, मान लीजिए ये को सेल बना हुआ है। अब ये सेल में कंटेंट कैसे लिख रहे हैं? ऊपर में लिख रहे हैं, या फिर आप बीच में लिख रहे हैं, या नीचे लिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप लेफ्ट साइड के ऊपर में लिखें, लेफ्ट के बीच में लिखें, या लेफ्ट के नीचे लिखें, या हो सकता है कि राइट साइड के ऊपर में लिखें, राइट साइड के बीच में लिखें, या राइट साइड के नीचे लिखें। तो टोटल जो है एक सेल का कंटेंट जो है इस प्रकार सेट कर सकते हैं। या तो लेफ्ट के 3 टॉप बॉटम, टॉप सेंटर, टॉप मिडिल बॉटम में, या फिर सेंटर के टॉप मिडिल बॉटम में, या फिर राइट के टॉप मिडिल बॉटम में, ठीक है। तो यूज द अलाइनमेंट ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप के अलाइनमेंट जाकर हम यूज कर सकते हैं। और ये एक और सेल अलाइनमेंट का काम होता है कि जैसे आपको मान लीजिए कि अगर आप यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना चाहते हैं, सेल का सॉरी मार्जिन सेट करना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। व्हाट ऑप्शन allows you to insert a new row above the current row? तो insert row above below। तो व्हाट ऑप्शन insert a new row above कर रहा है तो 25 बात above वाला ऑप्शन सही होगा। आप स्पष्ट क्वेश्चन में कह रहा है which feature in MS Word is used to apply shading to a cell in a table? तो सेल शेडिंग के द्वारा हम इसको शेडिंग मतलब क्या होता है? सेल के पीछे कलर करना। तो देखते होंगे मग वाला लोगो ऐसे बना हुआ रहता, शेडिंग हो जाइएगा ना इस प्रकार से, इतना बड़ा नहीं, इस प्रकार से मग का लोग और इस प्रकार से क्या रहेगा, मग लोगो बना हुआ रहेगा, समझ गया। तो सेल शेडिंग का यूज किया जाता है। हाउ कैन यू मूव ए टेबल विद इन ए डॉक्यूमेंट इन MS Word? कट पेस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप राइट क्लिक नन ऑफ द। मूव का मतलब यहाँ पे कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह घुमाना, ना कि कट कर दो। तो जब आप टेबल बनाइएगा, समझ गया, ये कॉर्नर पे जो आइएगा तो यहाँ पे 4 गो एरो ऐसे एरो की जैसा प्लस दिख रहा होगा। इस पे जैसे क्लिक कीजिए तो टेबल को अपने गो से नोनी को जहाँ लेके जाना होगा वहाँ लेके जा सकते हैं। तो इसका बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। विच ऑप्शन एलो यूजर टू रिमूव स्पेसिफिक रो फ्रॉम ए टेबल इन MS Word? किसी भी खास रो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? डिलीट रो पे क्लिक करेंगे, जो रो सेलेक्ट होगा तो वो आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। व्हाट फीचर इन MS Word एलो यूजर टू अप्लाई स्पेशल इफेक्ट इन टेबल एलिमेंट? तो टेबल इफेक्ट, टेबल स्टाइल, टेबल बॉर्डर। तो टेबल इफेक्ट के अंदर जाके हम जो भी स्टाइल लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। हाउ कैन यू एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन द सेल इन ए टेबल? सेल स्पेसिंग का मतलब क्या होता है अभी हम जस्ट बताए थे। देखिए जैसे अभी एक सेल हो गया, मान लीजिए ये टेबल के अंदर क्या सेल, हम जब भी लिखिएगा तो देखिएगा इससे सट के आएगा, इससे सटा हुआ रहेगा। आप चाहते हैं थोड़ा सा आगे चल जाए, बाय डिफॉल्ट यहाँ से स्टार्ट हो, इसी जो ये जो खाली जगह आप छोड़े इसी को कहते हैं सेल स्पेसिंग। इसके लिए हम सेल स्पेसिंग ऑप्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। Which option allow user to insert a new document or new column to the right of the current column in MS Word? तो यहाँ पे लास्ट राइट पूछ रहा है तो राइट कॉलम पे ये ऑप्शन पे टिक लगाएंगे तो डी इसका सही जवाब होगा। What is the purpose of the table properties? टेबल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन क्या होता है? To change layout and formatting table, to change table into the document, delete। तो इसका पहला ऑप्शन होगा to change the layout and formatting of a table। How can you adjust the width of the single column in table? तो सभी ड्रैग भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी सकते हैं, ऑटो फिट से भी कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। व्हाट ऑप्शन allows you to delete entire row? तो भाई डिलीट रो वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। व्हिच फीचर इन MS Word allows you to add a caption to? कैप्शन क्या होता है वो देखिए। तो अभी मान लीजिए आप एक टेबल बनाए हुए हैं, आपने टेबल में लिखा एक तरफ लिखा रेम, ठीक है, एक तरफ लिखा आपने रो। अब एक तरफ रोम का डिफिनेशन, एक तरफ रेम का डिफिनेशन। तो इसके इस पॉइंट बाई पॉइंट इसको लिखते हैं कि रेम के ये अंतर, रेम में ये होता है, रोम में ये होता है, सब कुछ अब हो गया। इस टेबल का जब इसका काम होता है क्रॉस रेफरेंस में जाता है तो अब टेबल का नाम क्या होगा? हम यहाँ पे टेबल में एक कैप्शन जाके लिख देंगे डिफरेंट बिटवीन द रेम एंड रोम। तो वही होता है टेबल कैप्शन, जिसके माध्यम से हम टेबल का कुछ नाम दे सकते हैं। हाउ कैन यू रिमूव स्पेसिफिक कॉलम फ्रॉम ए टेबल? तो डिलीट कॉलम से रिमूव कर सकते हैं। What option allows you to insert an entire column in a table? तो entire column, click on the column letter, right click all of the above। तो सभी तरीके से पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। What is the purpose inserting a blank page in a Microsoft Word document? Blank page का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए आपकी ये एगो पेज है और ये एगो पेज नंबर 2 है, ठीक है, इस पर भी कुछ लिखा हुआ है और इस पर भी कुछ लिखा। अब आपको लगा अरे यार ऐसा हुआ ना, तो अब यहाँ पे जो हमको पेज नंबर 2 पे लिखना था वो तो छुट्टी गया, और ये जो 2 पे लिखा हुआ तो ये तो 3 पे रहना चाहिए। अब आपके पास 2 ही पेज है, पेज 1 और पेज 2।
अब अगर इसको कट करिएगा फिर नया पेज लाइएगा तब जाके पेस्ट कीजिए तो समय ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे इंसर्ट करना नया पेज से, अब ये पेज 1 हो गया, तो अगर आपको नया पेज लाना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये पेज 1 और ये पेज 2 है तो हम क्या करें, हमको ब्लैंक पेज चाहिए ना, बीच में काम करना, हम लोग दो कोई इसको बिना कट कोई किए हुए, इसको बिना छेड़े हुए सीधा ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया होगा, वो बीच में पेज बन जाएगा। इसके ऊपर कर्सर रखेंगे पेज 1 पे, ब्लैंक पे करेंगे, इस पर पेज बन जाएगा। अब 1 पे जो था 1 पे है, अब यहाँ जो 2 पे था चूँकि ब्लैंक पेज आ गया तभी हो गया पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 1, और बीच में खाली पेज है पेज नंबर 2। अब आपको जो लिखना वो लिख सकते हैं। तो एड एक्स्ट्रा स्पेस टू हैंडराइटिंग टू एड ए फिजिकल सेपरेशन बिटवीन सेक्शन, फिजिकल सेक्शन को क्या करते हैं, सेपरेशन करने के लिए सेक्शन के अंदर ये सही ऑप्शन होगा कि हम बीच में दूरी बढ़ाने के लिए और अपनी ब्लैंक पेज लाने के लिए इस ऑप्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। विच ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलो यू टू इंसर्ट मैनुअल पेज ब्रेक, मैनुअल पेज इसका शॉर्ट की कंट्रोल इंटर भी होता है, तो इसका काम होता है इंसर्ट टैब के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है ना। इंसर्ट टैब के अंदर ये फीचर सबको मिलेगा। तो पेज ब्रेक होता क्या, ये तो देखिए पेज ब्रेक का मतलब होगा जैसे ही आप एक पेज पे कुछ लिखा हुआ, यहाँ 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 पे कुछ लिखा हुआ और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, इसको आप नीचे वाला पेज पे लाना चाहते थे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ इंटर दबाइएगा तो ये 2 पेज में बढ़ जाएगा। या फिर एगो तरीका और होता है, जैसे ये पहला पेज है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आधा पेज पे, अब यहाँ से डायरेक्ट आप नीचे आना चाहते हैं तभी कंट्रोल इंटर दबाइए तो आप नीचे आ सकते हैं। दैट्स द शॉर्टकट टू इंसर्ट टेबल। तो Alt and TI के माध्यम से डाटा को सिलेक्ट करके आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। विच कमांड इज यूज्ड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंसर्ट कवर पेज, तो इंसर्ट पे टैब में जाइएगा, कवर पेज ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो ये 2 तरीका है, मतलब इस टैब के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज में ये ऑप्शन मिलता है। व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट इंसर्ट ए पेज ब्रेक, तो कंट्रोल इंटर ये। विच व्यू इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलो यू टू सी पेज ब्रेक, तो जितना भी काम होता है वो प्रिंट लेआउट में होता है, तो C नंबर इसका होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए कवर पेज, तो पेज के डिजाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो टू इंट्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन, तो पेज के बारे में बताने के लिए कवर पेज का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रेक अवेलेबल, तो लाइन ब्रेक जो है ना वो अवेलेबल नहीं होता, बाकी सारे अवेलेबल होता है, तो इसमें C आंसर सही होगा। विच टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग मैनेजिंग ब्रेक, तो कौन से टैब का यूज होगा, तो इसमें इंसर्ट टैब के द्वारा पेज ब्रेक वगैरह लगाया जाता है। व्हाट ऑप्शन इन MS वर्ड अलो यू टू एड न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो ब्लैंक पेज से हम ये काम कर सकते हैं। तो आज आपको MCQ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशूज आता, अगर आवाज़ में कुछ इशू होगा तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट का जो कल का जो क्लास होगा वो फुल्ली फिर से MCQ हम लाएंगे, क्रॉस रेफरेंस इत्यादि जो ग्रुप बच गया उसके आधार पर, और एक MCQ बेस होगा सीधा शॉर्ट के आधार पर, ठीक है। तो हम ग्रुप बाय ग्रुप थ्योरी पढ़ाएंगे, उसी हिसाब से MCQ करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्टकट का भी MCQ करवाएंगे। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। हमसे जुड़िए, जो भी बातें करना सीधे हम बातें कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।